दोस्तों, मेरा नाम कीर्ति सिंह है और मैं यूट्यूब पे पॉलिटी पढ़ाने जा रही हूँ। इसमें है भारतीय संविधान का निर्माण। तो सबसे पहले भारतीय संविधान का निर्माण जो है 1928 मतलब निर्माण की जो बात थी वो चल रही थी पहले से ही। 1928 में मोतीलाल नेहरू ने मौलिक अधिकारों की मांग की थी। उसके बाद फिर स्वराज की मांग चलने लगी। फिर स्वराज के बाद अपना संविधान की मांग चलने लगी। उसी के क्रम में जब 1934 में भारतीय संविधान सभा के गठन का जो विचार है, सर्वप्रथम एम.एन. राय जी ने, मानवेंद्र नायक राय कहा जाता है और ये मार्क्सवादी विचारधारा के व्यक्ति थे। इन्होंने मांग की थी कि हमें अपना संविधान सभा गठित करनी चाहिए और हमें अपना संविधान बनाना चाहिए हमारे लोगों के अनुरूप। फिर 1938 में क्या होता है, यहाँ पे गलत लिखा है 34। 1938 में जो है 1934 में ही मानवेंद्र राय के बाद जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, स्पेशली कांग्रेस से ही निकली हुई पार्टी थी स्वराज पार्टी, तो उनने भी संविधान सभा बनाने की गठन का प्रस्ताव किया था, जिसमें मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास आदि लोग थे। फिर क्या होता है, 1938 में जवाहरलाल नेहरू भारत में संविधान निर्माण हेतु एक वयस्क मताधिकार की बात कहते हैं, जिसे ब्रिटिश सरकार के द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है। ठीक है। और जब ब्रिटिश सरकार स्वीकार कर लेती है तो उस टाइम तो मुस्लिम लीग भी स्वीकार करती है, लेकिन बाद में चलकर वो मुस्लिम लीग इस चीज़ को अस्वीकार कर देती है। तो 1940 में जो है ये लोग अगस्त प्रस्ताव कर लाते हैं। फिर उसके बाद जब 1942 में अंग्रेज़ों ने क्रिप्स मिशन लाए थे, जिसका नेतृत्व स्टेफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में किया गया था। मतलब उसके अध्यक्ष स्टेफोर्ड क्रिप्स थे। लेकिन जब क्योंकि वो पहले ही अस्वीकृत कर चुके थे, तो उन्होंने यहाँ पे भी अस्वीकार कर दिया था मुस्लिम लीग ने। फिर 46 में जब कैबिनेट मिशन, तो क्रिप्स मिशन फेल हो जाता है। उसके बाद वेबल योजना आती है, वो भी फेल हो जाता है 44 में। उसके बाद 46 में जो है कैबिनेट मिशन आता है। उसके 3 सदस्य होते हैं, पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और ए.बी. अलेक्जेंडर। ये बहुत सारे एग्ज़ामों में पूछा गया है, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, जीडीसी, इन सारे और इसके अलावा पीसीएस में, रेलवे में, इन सारे में इन लोगों को पूछा गया है। कल मैं इसके बाद इस चैप्टर को ख़त्म करने के बाद कल मैं जो है इनके क्वेश्चन भी कराऊंगी आपको। फिर जब संविधान सभा के प्रस्ताव स्वीकृत कर लिए जाते हैं, तो आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से नामांकित, क्योंकि ना उस टाइम जो है वोट देने का अधिकार कुछ लोगों के पास ही था और उसके कुछ अलग नॉर्म्स होते थे। मतलब जो गरीब जनता थी वो वोट नहीं दे सकती थी, तो इसलिए कुछ लोगों के पास ही मतलब मताधिकार था। तो इसीलिए लिखा गया है आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से नामांकित निकाय थी ये। ठीक है। कुल सीटें जो कितनी थी, तो 389 थी, 389। और उसको 2 भागों में बांटते हैं, तो 93 सीटें देसी रियासतों की थी और 296 ब्रिटिश प्रांत के प्रत्यक्ष शासन वाले प्रांत थे, जैसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र और राजस्थान में कुछ हिस्सा था। ऊपर उत्तराखंड और इस साइड में कुछ चीज़ थी, म्यांमार था। तो ये वाली जो चीज़ें थी ना, वो म्यांमार में तो था, लेकिन उस टाइम इंडिया का पार्ट था म्यांमार। फिर बाद में जब जाने लगे तो वर्मा, मतलब उसके पहले ही अलग हो गया था। फिर आते हैं 200, फिर वो 296 जो सीटें थीं ब्रिटिश प्रांतों वाली, उसमें जो है उसमें 2 भाग होते हैं। 4 सीटें चीफ कमिश्नरी थी। चीफ कमिश्नर प्रांत थे, मतलब जो उनके राज्यों के हेड होते थे, मतलब ब्रिटिश सरकार के। दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग, ब्रिटिश बलूचिस्तान जो
आज भी पाकिस्तान का जो हिस्सा है, जो अलग होने की मांग कर रहा है। और दिल्ली जानते ही हैं, अजमेर मारवाड़ वाला जो क्षेत्र है ना वो, और कुर्ग जो था वो कर्नाटक में है वो। फिर उसके बाद है 292 सीट गवर्नरों के अधीन 11 प्रांत थे, ठीक है। तो जो 92 सीटें थी वो 11 प्रांत में थे। कौन कौन से? पंजाब, पंजाब हरियाणा तो नहीं था, मतलब सौराष्ट्र था, संयुक्त प्रांत था, मध्य प्रांत था, बंगाल था, उड़ीसा, बिहार, बिहार और उड़ीसा अलग हो चुके थे तब तक। और उसके बाद 36 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा तीनों हो चुके थे। तो ये थे। और कुछ और साउथ में कुछ रहे होंगे। तो टोटल 11 प्रांत थे। फिर संविधान सभा ने जो है राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया, ये वाले क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। राष्ट्रीय ध्वज को 20 जुलाई 1947 को अपनाया था। राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को, राष्ट्रगीत 24 जनवरी 1950 को, और कैलेंडर जो है वो 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। ये याद रखिएगा, सबसे लास्ट उसी को अपनाया गया है। और राजेंद्र प्रसाद जो थे प्रथम राष्ट्रपति बने थे 24 जनवरी 1950 को। और भारत ने राष्ट्रमंडल में सदस्यता ग्रहण की थी मई 1949 को। फिर संविधान सभा में कौन सी समितियां थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो संघ शक्ति समिति थी, जेएल नेहरू थे। संविधान संघ शक्ति के और संघीय संविधान के, ठीक है, जेएल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान के सरदार पटेल थे और प्रारूप समिति के भीमराव अंबेडकर। मूल अधिकार और अल्पसंख्यक परामर्श के लिए जो कमेटी बनी थी उसके हेड जो थे सरदार पटेल थे, लेकिन दोनों कमेटियों के अलग अलग जो सब डिवीज़न हुआ था तो उनके अलग अलग अध्यक्ष थे। मूल अधिकार उप समिति जो थी वो जेबी कृपलानी के पास थी, और अल्पसंख्यक उप समूह जो थी वो एससी मुखर्जी के पास थी। प्रक्रिया नियम जो था वो राजेंद्र प्रसाद के पास, संचालन नियम भी राजेंद्र प्रसाद के पास था, और राष्ट्रीय ध्वज संबंधी जो तदर्थ समिति थी वो भी राजेंद्र प्रसाद के पास था।